मेरे प्रिय बच्चे, आज बहुत गुस्से में उसके दिन की शुरुआत हुई है। उसे उसका अकेलापन एक बद्दुआ के तौर पर महसूस हो रहा था, जिसके कारण उसने स्वयं को शांत रखा है। उसने स्वयं को अकेला पाकर अपने आप को सख्त बनाने की पूरी कोशिश की है। तुम दोनों ने जो वादे एक दूसरे से किए थे, उसने उसे काफ़ी भावुक कर दिया है। मैं जानता हूँ बच्चे, तुमने इस रिश्ते में उसका बहुत ध्यान रखा है, उसे बहुत हिम्मत दी, उसे बहुत प्रेम दिया। तुमने उसके जीवन में आई चुनौतियों को, मुश्किलों को अपने प्रेम से, अपना सहारा देकर उसके जीवन से छूमंतर कर दिया। इन सभी चीज़ों ने उसे बहुत भावुक कर दिया है। वह कुछ पल के लिए रोया भी और क्रोधित भी हुआ, क्योंकि वह अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रहा। मेरे बच्चे, तुम जिससे इतना प्रेम करते हो, वह तुम्हें बस अपना मन बहलाने का जरिया समझता है। उसका जब मन करता है तब वह तुमसे बात करता है, और जब उसका मन तुमसे बात करने का नहीं होता है तो वह तुम्हें केवल अनदेखा किया करता है। तुम्हारी इच्छाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारे समय का, तुम्हारे प्रेम का उसके लिए कोई मूल्य नहीं है। तुम उसके प्रेम में इस कदर खो गए हो कि तुम अपने आप को भी भूल चुके हो। तुम्हारा वक्त, तुम्हारा जीवन कितना बहुमूल्य है, तुम भूल चुके हो। मैं जानता हूँ, उसके बगैर तुम्हारे जीवन में एक उदासी है, एक खालीपन सा है। लेकिन जिस प्रकार तुम उसके पीछे भाग रहे हो, इस प्रकार से तो वह तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। चाहे तुम उसके लिए कितना ही बलिदान क्यों ना दो और उससे कितना भी प्रेम क्यों ना दे दो, उसके लिए चाहे जितने भी आंसू बहा लो, लेकिन अंत में वह तुम्हें छोड़कर चला ही जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों पर लगी हुई मोह की इस पट्टी को अब खोल दो और देखो किस प्रकार वह तुम्हारी मासूमियत का हर पल फायदा उठा रहा है। तुम्हारे जज्बातों के साथ खेल रहा है। वह तुम्हें दर्द देकर हंसता है। जहाँ उसे तुम्हारे आंसू पोंछने चाहिए, वहाँ तुम्हें इस रिश्ते के लिए दोष देता है। प्रत्येक दिन वह तुम्हें अपने तर्कपूर्ण बातों से हरा देता है। अब तो वह तुमसे असत्य भी बोलने लगा है। उसके द्वारा की गई गलतियों का दोष भी वह तुम्हारे सिर मढ़ देता है। क्या तुम्हें ज्ञात है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम बार बार उसे ऐसा करने का
अवसर प्रदान करते हो। मैंने हमेशा तुम्हें कहा है, उसके और अपने बीच एक निश्चित दूरी बनाकर रखो, किंतु तुम्हें उसके अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। हर वक्त तुम उसके आसपास ही मौजूद होते हो, उसके आने के इंतज़ार में, उसके फ़ोन के इंतज़ार में, उसकी राह देखने के इंतज़ार में तुम अपना सारा समय बर्बाद कर देते हो। वह जब जब तुम्हें तकलीफ देता है तो तुम यह प्रण लेते हो कि अब तुम भी उसे उसी की भांति नज़रअंदाज करोगे, उसे उसी की भाषा में समझाओगे, उससे वार्तालाप नहीं करोगे, किंतु उसका एक फ़ोन आते ही, उसके मीठे मीठे बोल सुनते ही, उसकी यादों में खो जाते ही तुम्हारा संकल्प कुछ ही क्षणों में टूटकर बिखर जाता है। और इसीलिए तुम्हें संपर्क नहीं करता वह, क्योंकि वह तुम्हारी बेबसी को जानता है। उसे पता है कि तुम अपने आप से उसके पास आओगे और बात करोगे। और सत्य भी तो यही है कि तुम ऐसा करते हो। उसे तुम्हारी कमी महसूस हो या वह तुम्हारे लिए तड़पे, ऐसा तुम कभी उसे अवसर नहीं देते। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि वह एक बुरा इंसान है, वह तो बहुत अच्छा है। जितना प्रेम तुम उससे करते हो, उसके स्थान पर कोई साधारण मनुष्य होता तो उसे अहंकार हो जाता। अभी भी समय है, समझ जाओ मेरे बच्चे, संभाल लो स्वयं को। तुम न केवल अपना बल्कि उसके जीवन के साथ भी तुम खेल रहे हो। प्रिय, वह तुम पर बहुत विश्वास करता है। उसे ऐसा लगता है कि प्रेम बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाने वाली वस्तु है। वह स्वयं को बुद्धिमान, चतुर, चालाक, गुणवान और अनोखा समझता है। उसे भ्रम हो गया है कि वह इतना खास है कि उसके प्रेम में कोई भी पागल हो सकता है। मेरे बच्चे, उसे भ्रम से बाहर आने दो। उसके जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है, उसे महसूस करने दो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ, जिससे प्रेम होता है उससे दूर होना बहुत मुश्किल होता है, किंतु रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए, अपने रिश्ते को स्वस्थ, हरा भरा रखने के लिए उचित दूरी अनिवार्य है। और समय भी बहुत तेजी से तुम्हारे हाथों से निकल रहा है। तुम्हारे जीवन के अन्य कार्य भी अधूरे हैं। तुम्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभाना है। अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। प्रकृति ने तुम्हारे हृदय में अनंत प्रेम भरा है। तुम्हारे स्वभाव में सेवा भाव दी है। तुम्हारे नेत्रों में दया प्रदान की है। तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाया है। यदि तुम्हें
प्रेम बांटना ही है तो उनमें बांटो जो तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। प्रकृति की सेवा करो, उन बेजुबानों की सेवा करो जो अपना कष्ट किसी से नहीं कह सकते। जिसको तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है उनका सहारा बनो। मैंने तुम्हें इन सभी की सेवा के लिए ही चुना है। सभी को प्रेम दो, वृक्ष को जल दो, पशु पक्षियों को जल एवं भोजन दो, बेजुबानों की सेवा करो, उन्हें भोजन दो। मेरे बच्चे, मैं वचन देता हूँ कि यदि तुम मेरे बताए हुए राह पर चलोगे तो तुम्हें सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। आज से यह ठान लो मेरे बच्चे, तुम्हारे नेत्रों में किसी अन्य के लिए कभी आंसू नहीं आएंगे। अब तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, केवल 1 माह मेरी आज्ञा का पालन करो। देखना, तुम्हें अपार सफलताओं के साथ साथ वह मनुष्य भी तुम्हारे पीछे दीवानों की भांति आएगा, जिसके लिए तुम इतना रोए हो, जिसे तुमने स्वयं से भी अधिक प्रेम किया है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बच्चे, घबराना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर पल तुम्हारे आसपास मौजूद हूँ। मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारा रक्षण कर रही हैं। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे ऊपर बरस रहा है। तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदा सुखी रहो, मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि मेरे बच्चे।